अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जो सुर्खियों की जीनत बना हुआ है बहरिया टाउन केस क्यों हुआ, किस वजह से हुआ और इस केस के इम्पैक्ट्स क्या होंगे, आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, इसके बारे में आज आपको बताएंगे। इस केस के पीछे एक पूरी लंबी स्टोरी है। हम अपने इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि इस केस की क्या वजूहात हैं और ये केस में सच्चाई हकीकत कितनी है। और दूसरे एंड पे जो दो अहम चीज़ें चल रही हैं इस वक्त मार्केट में, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहरिया डिफ़ॉल्ट हो गया और डिफ़ॉल्ट होने का किसको फ़ायदा है और किसको नुकसान है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, ये बेसिकली लीज़ मिलने जा रहा है। तो ये दो अहम चीज़ें हैं, दो अहम टॉपिक्स हैं जिनको हम आज इस वीडियो में जम करेंगे और आपको बताएंगे कि स्टोरी क्या है और ये कब तक चीज़ें खुल के सामने आएंगी। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि बहरिया टाउन कराची के ऊपर इतने ज़्यादा केसेस की भरमार क्या वजह है और क्यों है, और ये केस के पीछे स्टोरी क्या है। 2013 में गवर्नमेंट की तरफ से बहरिया को ये लैंड अलॉट हुई या बहरिया ने लैंड ये परचेज़ की। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो लैंड थी वो गवर्नमेंट की थी और काफ़ी सारी जो लैंड थी वो दही इलाका की, मतलब जो गोठें थी उनको अलॉट हुई थी, उनसे बहरिया ने परचेज़ की। अब इसमें जहाँ तक एक चीज़ है वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि बहरिया ने इसके ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा किया, इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें थी। कुछ लोग कहते हैं कि बहरिया ने पेमेंट दे के परचेज़ किया। वल्लाह आलम बहरिया को उस वक्त ये क्या मामला थे, लेकिन इन शॉर्ट ये कि 2013 में बहरिया ने 16,896 एकड़ की लैंड जो है वो एक तरह से परचेज़ कर ली। 2014 में बहरिया ने प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। 2014 से 2017 तक इसके ऊपर किसी किस्म का केस, कोई मामला, किसी किस्म की भी इशू या टेंशन नहीं हुई। छोटे मोटे केसेस हुए, दरमियान में जो मौजूद गोठे थी उनको कंप्रेस किया जाने लगा, जिसके ऊपर काफ़ी पुलिस मुकाबले हुए, काफ़ी सारे मामला चले, लेकिन वो इतने हाईलाइट ना हुए, लोगों ने इसके ऊपर कोई इतना रिएक्शन ना दिया। मामला चलते रहे। 2018 में सिचुएशन ये बनी कि 2018 के ऊपर बहरिया के ऊपर एक बहुत लंबा चौड़ा केस खुला कि बहरिया नाजायज़ काबिज़ है और काफ़ी सारी लैंड के ऊपर बहरिया ने नाजायज़ जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है, जिसके ऊपर बहरिया की लाइट्स बंद कर दी गई। बहरिया को सेल परचेज़ के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उनके ऊपर स्टे ले लिया गया। कोई भी बहरिया की प्रॉपर्टी ना सेल हो सकती थी, ना कोई नया बंदा परचेज़ कर सकता था, ना बहरिया टाउन कराची डायरेक्टली कोई चीज़ क्लाइंट को सेल कर सकता था। इवन बहरिया के हेड ऑफिस को बंद कर दिया गया। बहरिया में मौजूद जो लाइट्स या निज़ाम थे सारे को शट डाउन कर दिया गया और रेंजर आके मेन दरवाजे पे खड़ी हो गई। कहा यह जाने लगा कि आपने जो लैंड बेसिकली ली है ये आपने गैर कानूनी तरीके से ली है, जो 2013 में आपने ली थी। 5 साल के बाद ये केस खुला और इस लैंड के पीछे जो आपने पेमेंट दी है वो पेमेंट कम आपने पे की है। खैर, आप इन शॉर्ट करें, आपको सब लोगों को पता है कि बहरिया के ऊपर 1500 अरब डॉलर की जो है एक तरह से जुर्माना या एक तरह से सज़ा जो है वो नाफिद हुई, जो कि दोबारा केस के कुछ टाइम चलने के बाद 1000 अरब हुई और उसके बाद जो फाइनल हुई 460 अरब की अमाउंट के ऊपर डील लॉक हुई। और उसके बाद बहरिया को ऑफिशियली तौर पे ये कह दिया गया कि आपका जो मैप है, नक्शा, ये अप्रूव है, आप ये अमाउंट परचेज़ करें और 2025 तक आपने ये अमाउंट परचेज़ करनी है। 2025 में आपको 99 ईयर की लीज़ मिल जाएगी, आप अपने मामलात को कंटिन्यू कर सकते हैं। मामलात सही हो गए। अब इस केस के ऊपर काफ़ी सारे लोगों को इम्पैक्ट भी हुआ बैडली। काफ़ी सारी लैंड जो आउट ऑफ बाउंड्री हुई, जिसमें पैराडाइज और स्पोर्ट्स सिटी के काफ़ी ज़्यादा लोग शामिल थे। उन लोगों की इन्वेस्टमेंट डूबी, उनको नुकसानात हुए, काफ़ी ज़्यादा उनको इस चीज़ का जो है वो फेस करना पड़ा और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो है वो सामने उनको हुई, उन्होंने फेस की। खैर, इन शॉर्ट ये हुआ कि 2018 के बाद बहरिया के ऊपर एक तरह से केस ख़त्म हो गए। बहरिया ने 460 अरब की अमाउंट पे करनी थी और जिन लोगों को इन्होंने नाजायज़ लैंड बेची थी उनको इन्होंने कंपलसेट करना था। ये गवर्नमेंट की तरफ से, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये हुक्म था कि आपने जितने भी लोगों को एक्स्ट्रा लैंड बेची उनको आप उनकी पेमेंट रिटर्न करें या उनको कहीं और एडजस्ट करें। ये मामला चलते रहे। अब हुआ ये कि 2023 में ये केस दोबारा से बहरिया ने ओपन कर दिया खुद। अब यहाँ तक मैंने आपको पहुँचा दिया। अब आप ये स्टोरी बताने का मकसद ये कि जो लोग समझते नहीं है ये केस के बैकग्राउंड को वो समझ सकें। आसान अल्फाज में मैंने एक आपको चेन चला के बता दिया कि ये केस चला कैसे और कहाँ से चला और कहाँ तक पहुँचा। 2023 में बहरिया ने दोबारा खुद रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि भाई हमारे साथ जो मामलात हो रहे हैं 460 अरब के, ये हम पे नहीं कर सकते। ये पहली जो इनकी अभी तक 2 हेयरिंग हुई हैं, ये पहली हेयरिंग थी कि बहरिया ने ये रिक्वेस्ट की कि भाई हम ये पेमेंट पे नहीं कर सकते, हमारे पास पेमेंट नहीं है, हमें ये पेमेंट माफ़ कर दी जाए। अब ये आप गौर करिएगा, जो एक रूमर चल रहा है
कि बहरिया डिफ़ॉल्ट हो गया। ये उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि 2023 में जो अभी रिसेंटली पहली हेयरिंग थी उसमें बहरिया ने ये कहा कि मैं पेमेंट पे नहीं कर सकूँ। बहरिया के जो वकील था उसने कहा था कि हम ये पेमेंट पे नहीं कर सकते, हमें ये पेमेंट माफ़ कर दी जाए। दोबारा हेयरिंग हुई। दोबारा हेयरिंग में जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहरिया को टाइट किया गया कि भाई आपने ये पेमेंट जो 460 अरब की कही थी ये आपने अपनी मर्ज़ी से कही थी कि आपने ये पेमेंट पे करनी है, अगर आप पे नहीं करेंगे हम आपको सेट कर देंगे, आपके कान खींच देंगे। उन्होंने सख्त अल्फाज में कहा कि अगर आप नहीं पे करेंगे तो इसके जो असरात है वो आपको भुगतने पड़ेंगे और आपने अपनी मर्ज़ी से ये पेमेंट कही थी, आपको गन पॉइंट के ऊपर नहीं कहा गया था। ये जो है जज साहबान की तरफ से उनको नोटिस मिला, जिसके ऊपर बहरिया के वकील ने ये कहा कि हम पेमेंट देने को भाई तैयार हैं, लेकिन हमसे पेमेंट वो ली जाए जो पेमेंट आप दूसरी सोसाइटी से ले रहे हैं। जैसा कि DHA से आप पर एकड़ 1 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं और हमसे आप 2,70,00,000 रुपये पर एकड़ चार्ज कर रहे हैं। हमसे ये इम्तियाजी सलूक किस बिना पे किया जा रहा है, जिसके ऊपर अभी उनको मज़ीद 23 नवंबर तक का टाइम दे दिया गया और ये कहा गया दूसरा बहरिया की तरफ से कि भाई जो हमें लैंड दी गई है वो बेसिकली आपने तकरीबन 4,000 एकड़ में कम दी है, मतलब 12,000 एकड़ के करीब हमें लैंड दी है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने लोकल गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को ये बोला कि आप इसकी लैंड जो है उसकी पैमाइश करें और हमें बताएं। अब ये केस, यहाँ तक केस की सिचुएशन अभी तक ये है, कोर्ट कह रहा है कि आप पेमेंट पे करें, बहरिया कह रहा है हमें पेमेंट कम करें। अब ये केस सुनवाई देगा। अब तो ये केस को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा कि केस की सिचुएशन एक्चुअल में क्या है। केस अभी तक यहाँ पे पहुँचा है, इसका जो फैसला है वो ना मैंने करना है, ना आपने करना है और ना किसी और ने करना है, उसका फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट माफ़ कर दे, सुप्रीम कोर्ट उसको कहे कि डबल कर दे, या सुप्रीम कोर्ट कहे कि 460 अरब पे करें, तो ये अभी फैसला होना है। इसका अभी बहरिया के ऊपर कोई इस तरह से इम्पैक्ट नहीं हुआ कि बहरिया की उन्होंने लाइट काट दी हो, बहरिया की सेल परचेज़ रोक दी हो, या बहरिया के ऊपर किसी किस्म का उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दी हो। ये एक चीज़ क्लियर हो गई। अब दूसरा, बहरिया डिफ़ॉल्ट होने की जो रूमर्स चल रही हैं वो आप सब लोग जानते हैं, कुछ नेगेटिव अनासर ये चीज़ें करते हैं और उसकी बिना आपको मैंने बता दी कि क्या सिचुएशन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लीज़ की सिचुएशन, लीज़ क्या है। 2018 में जब बहरिया ने पेमेंट कहा तो उसके बाद बहरिया को ये कहा गया कि 2025 में आपको लीज़ दी जाएगी जब आप पेमेंट करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद पूरी MDA की जो लीज़ का सिस्टम था वो बंद हो गया। इवन डिस्ट्रिक्ट जाम शोरों में जो 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आता है उसकी भी लीज़ बंद कर दी गई। किसी भी प्रॉपर्टी को लीज़ जो इशू होना है वो एक तरह से बंद कर दिया गया। अब जो सिचुएशन है, कुछ हजरात ये कह रहे हैं कि ये जो केस चला है ये इनडायरेक्टली बहरिया को लीज़ दिलवाने के लिए शुरू हुआ है कि जब तक निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत में सारे मामलात इनके सेटल डाउन हो जाएं, या जैसा कि मलिक साहब को कहा गया था कि आप जरदारी साहबान के अगेंस्ट जो है वो वादा माफ़ गवाह बने, और जिसके ऊपर मलिक साहब ने ये रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं वादा माफ़ गवाह नहीं बनूंगा, जरदारी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं इसके अगेंस्ट कोई बात नहीं करूंगा। शायद जो $1300 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है फराग गोगी वाला और आपका इमरान खान वाला, उसमें मलिक साहब को इस्तेमाल किया जाए और मलिक साहब को वादा माफ़ गवाह बना के जो ये केस है इसमें इन्वॉल्व किया जाए और उसके अगेंस्ट उनके साथ ये डील की जाए कि हम आपको ये वाली लैंड जो है ये क्लियर कर देते हैं और लिहाजा आप ये करें। अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या सिचुएशन है, ये अल्लाह जानता है और उनके दिलों के हाल को अल्लाह ताला ही समझता है। लेकिन एक चीज़ इसमें बड़ी वाज़ेह है और जो क्लियर है, जिसमें अगर हम कह सकते हैं कि जो पेशरफ्त हो रही है इस वक्त मार्केट में, 2 तरह की चीज़ें चल रही हैं। जो पैनिक लोग हैं, ये जो लोग नेगेटिव अनासर फैलाते हैं, वो इस सिचुएशन में इस रूमर्स को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं कि बहरिया डिफ़ॉल्ट हो रहा है। सवाल पैदा ये होता है कि बहरिया ने अगर डिफ़ॉल्ट होना होता तो डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करने में बहरिया को कितना टाइम लगता है। अब डेफिनेटली इसमें बहरिया का फ़ायदा है। बहरिया अगर ये कह देता है कि बहरिया के पास पेमेंट्स नहीं है, लिहाजा हम ये पेमेंट देने से परहेज़ कर रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो उससे होगा ये कि बहरिया को ये 460 अरब की अमाउंट छोड़ दी जाएगी और ये जो सोसाइटी है ये टेक ओवर जो है वो गवर्नमेंट कर लेगी। लेकिन एक बात आपने ज़रूर अपने ज़हन में रखनी कि जो लास्ट पटिशन दायर हुई है या लास्ट जो हेयरिंग हुई है सॉरी, उसमें उनके वकील ने एक वाज़िया तौर पे कहा कि हम पेमेंट देने को तैयार हैं। ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। मतलब फैक्ट एंड फिगर पे आप सोचिएगा, ये कोई सुनी सुनाई या कहीं कहीं बात नहीं है। जो वकील ने कोर्ट में बोला है कि हम पेमेंट देने को तैयार हैं, इसका मतलब ये है कि बहरिया विलिंग है पेमेंट देने को। बहरिया ये नहीं कह रहा कि हमारे पास पेमेंट नहीं है। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट जो हायरिंग थी उसमें बहरिया के वकील ने ये बोला है
कि हम पेमेंट देने के लिए हमारे पास पेमेंट नहीं, हमें माफ़ किया जाए। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से उनको थोड़ा सा टाइट किया गया तो उन्होंने ये बोल दिया कि भाई पेमेंट देने को हम तैयार हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास पेमेंट नहीं है, लेकिन हमारे साथ वो पेमेंट हमसे ली जाए जो पेमेंट एक बनती है, हमसे एक्स्ट्रा पेमेंट ना चार्ज की जाए। सही हो गया। अब इसमें एक चीज़ वाज़ेह होगी कि बहरिया इस चीज़ से भाग नहीं रहा। अब कल को क्या होता है इसका नहीं मुझे पता, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है 23 नवंबर की हियरिंग से पहले की वो ये है कि बहरिया अपनी पेमेंट देने के लिए खड़ा है और वो कहता है मैं पेमेंट देने को तैयार हूँ। अब इसमें जो आप कह सकते हैं कि इसकी एक सोने पे सुहागा वाली बात है वो ये है कि मलिक साहब की रिसेंटली जावेद चौधरी को एक इंटरव्यू हुआ, जिसमें जावेद चौधरी साहब के इंटरव्यू में उन्होंने एक वॉइस नोट किया है, या इंटरव्यू था, उनकी कॉल थी, उन्होंने एक व्लॉग बनाया जावेद साहब ने, जिसमें उन्होंने एक वॉइस नोट जो है उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई बहरिया टाउन जो है वो मुझे बच्चों की तरह प्यारा है और मेरे खून से ज़्यादा अहम है मेरे लिए, तो इसको मैं किसी भी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। और 96 से मेरे साथ ये मामला होते आ रहे हैं और ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, इससे पहले बहरिया ने बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ जो है वो फेस किए हैं। अब कोई भी बिज़नेस होता है उसके लिए आपको दिल दिमाग दोनों बड़े करने पड़ते हैं, फिर जाके उसको चला सकते हैं। तो ये सारे केस, ये सारे मामला बहरिया शुरू से फेस करता आ रहा है। अब इस हर कहानी के दो रुख होते हैं। अब इसको हम दूसरी साइड पे कर लें कि ये शायद बहरिया ने खुद करवाए हो केस, बहरिया मतलब बहरिया की सेटलमेंट हो चुकी हो, बजाय इसके कि 2025 में इनको जो है वो लीज़ मिले और 2025 के साथ साथ इनको 460 रुपये की अमाउंट पे करना पड़े। उससे बेहतर है कि इन्होंने कुछ पेमेंट दे दिलवा के, जो भी मामला हैं वो करके इन्होंने सेटलमेंट कर लियो और इनको 2024 के स्टार्ट में या 2023 के एंड में इनको लीज़ मिल जाए और इसमें कुछ चीज़ें वो करके चीज़ों को आगे कर ले। अब एक चीज़ और सुनने में आई है जो बड़े एक पुरवसूख ज़राए से मिली है कि बहरिया की डील हो चुकी है, बहरिया को लीज़ मिल चुका है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले है। जैसे ही लीज़ मिलेगी तो सारे मामला क्लियर हो जाएंगे और जो लीज़ के चार्जेस हैं वो डिवाइड हो जाएंगे और बहरिया की 460 रुपये की अमाउंट भी पे हो जाएगी और लोगों को फील भी नहीं होगा और प्रॉपर्टी भी लीज़ हो जाएगी। मतलब इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो मार्केट में चल रही है। तो इनडायरेक्टली अगर हम कहें या हम सोचें तो इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। जो चीज़ें हैं कि एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि बहरिया टाउन कराची जो है वो कोई एक छोटा सा मोहल्ला नहीं है। बहरिया टाउन कराची या बहरिया टाउन कोई एक छोटा इदारा नहीं है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट स्टार्ट करने वाला या पाकिस्तान रियल इंडस्ट्री को बड़ा या उसको चलाने वाला इदारा बहरिया टाउन है। इस वक्त बहरिया टाउन की तक्कड़ का या बहरिया टाउन के मुकाबले की कोई सोसाइटी नहीं है। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद अगर हम देखें तो बहरिया डिफ़ॉल्ट ना होने की सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि बहरिया टाउन कराची में जो एसेट्स हैं वो इस वक्त बहरिया टाउन के इन्वेस्टर से ज़्यादा है। कि अगर बहरिया टाउन कराची खुदा न खास्ता कह देता है कि वो डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो उससे होगा ये कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बहरिया टाउन कराची में है वो रिकॉर्ड सारा गवर्नमेंट के पास जाएगा और जितनी भी प्रॉपर्टी बहरिया टाउन कराची के अंडर आती हैं वो सारी गवर्नमेंट को अलॉट हो जाएंगी। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर ये वाली प्रॉपर्टी जो बहरिया टाउन कराची में है वो इशू हो जाती हैं गवर्नमेंट को तो आप देखें कि बहरिया टाउन कितना बड़ा लॉस करेगा इन एक्चुअल में। अब देखें, हम मोटी मोटी चीज़ों को देखते हैं बहरिया टाउन कराची की, जितने भी मोनूमेंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें वो सारी बहरिया टाउन कराची की मलकियत में आती हैं। जैसा कि अगर हम स्टार्ट से करें, कार्निवल आपका आ गया, स्कूल्स आ गए, हॉस्पिटल्स आ गए, डेंजू आ गया, आपका थीम पार्क आ गया, ग्रैंड मॉस्क आ गई, बहुत सारा कमर्शियल, बहुत सारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स अभी तक भी बहरिया टाउन कराची के पास है। अगर उनको कैलकुलेट ही कर लें तो एक ह्यूज अमाउंट बनती है। जितनी अमाउंट बहरिया टाउन कराची के ऊपर है वो सारी की सारी आसानी से निकल सकती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, बहरिया मेंटेनेंस की मद में जो चीज़ें ले रहा है, ट्रांसफ़र की मद में जो चीज़ें ले रहा है वो भी अच्छी खासी अमाउंट बनती है। और सबसे बड़ी वजह बहरिया टाउन की साख, जो कि डेफिनेटली डैमेज होगी अगर बहरिया टाउन इस चीज़ की तरफ जाता है। जो वाक़यात हैं, मामलात हैं, जो सिचुएशन है वो इस वक्त बहरिया की फेवर में जा रही है इन एक्चुअल। देखिए, मुश्किल, टेंशन या एक आप कह सकते हैं प्रेशर वो बहरिया टाउन कराची पे इस वक्त वाकई है। वो ये है कि हर साल के बाद, हर 2 साल के बाद केस खुलता है, नया प्रॉब्लम फेस करने को आता है, एक मामला क्रिएट हो जाता है जिसको फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक चीज़ आप ज़हन में रखें कि ये आखिरी मरहला है, ये लास्ट स्टेप है जो क्रॉस करने के बाद आपके बहरिया टाउन के ऊपर कोई भी मामला, कोई भी केस या कोई भी इशू तब तक नहीं होगा जब तक बहरिया कोई नया क्रिएट नहीं करता। अब तक के जो गुज़श्ता सारे इसके गुनाह है ना वो एक तरह से माफ़ हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें आपकी क्लीन चिट मिल जाएगी। ये बड़ी एक बहुत बड़ी वजह है। तो आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आप बहरिया टाउन में इन्वेस्टर्स हैं या आपने बहरिया टाउन में कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो आपको घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कोई चीज़ कहीं नहीं जाएगी। मामलात इस वक्त स्मूथ है और बहरिया के हक़ में है। और मलिक रियाज जो कि आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत अल्लाह ने उसको दिमाग अता किया है,
वो कभी भी ये फ़ैसला नहीं करेगा कि वो अपनी साख और अपनी मेहनत को वो ज़ाया कर दे। और 25-30 साल का जो उसका एक जर्नी है, जो उसने एक छोटे से स्टार्ट किया, उसको वो ज़ाया कर दे 1 मिनट में। इंशाल्लाह चीज़ें स्मूथ होंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी। ये व्लॉग, ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि जो चीज़ें हम तक पहुँची आप तक डिलीवर करें। और आपकी उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो के बाद क्लियर हो चुके होंगे और आपको आइडिया हो चुका होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर की तरफ जा रही हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो न्यूज़ आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।